नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी के प्राणी होने के नाते हम अपने वायुमंडल में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज से लगातार सावधान रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भटकते हुए एस्टेरॉयड पहले भी धरती पर मास एक्सटिंक्शन की वजह बन चुके हैं, लेकिन एस्टेरॉयड्स के अलावा भी और भी कुछ हैं जो पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ अनयूजुअल, क्योंकि वास्तव में हम निश्चित नहीं हैं कि ये मौजूद हैं, लेकिन अगर ये मौजूद हैं तो ये कल्पना की जा सकने वाली सबसे बड़े एस्टेरॉयड से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर स्ट्रेंज मैटर धरती से टकरा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम स्ट्रेंज मैटर के बारे में बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे होते हैं? दोस्तों, वह सब कुछ जो रोजमर्रा की चीजें हैं, सभी मटेरियल्स, सबस्टेंस, लोग, जानवर, ग्रह और चंद्रमा, ये सभी साधारण मैटर से बने हैं। और अगर आप बहुत नजदीक से जूम इन करते हैं तो आप पाएंगे कि यह सब कुछ परमाणुओं से बना है। लेकिन अगर हम और भी गहराई में जाएं सब एटॉमिक लेवल पर, तो इवेंचुअली हम स्ट्रेंज मैटर के फंडामेंटल्स तक पहुंच जाएंगे। जो रेगुलर एटम्स होते हैं उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इन्हें क्वार्क सहित और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, क्वार्क के 6 नॉन टाइप्स होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज। रेगुलर मैटर आमतौर पर सिर्फ 2 सबसे स्टेबल टाइप के क्वार्क का यूज करता है, अप और डाउन क्वार्क, लेकिन बाकी के बहुत तेजी से क्षय होते हैं और रजिस्टर नहीं हो पाते। हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में समस्त मैटर उपलब्ध संभावित 6 क्वार्क्स में से केवल 2 से बने हैं। हालांकि स्ट्रेंज मैटर सामान्य से अलग होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये 3 टाइप के क्वार्क से बने होते हैं, हमेशा की तरह अप और डाउन, और तीसरा आपने अनुमान लगा लिया होगा, स्ट्रेंज। माना जाता है कि स्ट्रेंज मैटर ब्रह्मांड में बहुत ही कम आम है, क्योंकि उनके बनने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी इंटरेक्शन की जरूरत होती है। हालांकि इस बात के बहुत से सिद्धांत हैं कि वे अभी भी मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा संभावना है कि वे अत्यंत ही डेंस न्यूट्रॉन स्टार के अंदर हों। न्यूट्रॉन स्टार अंतरिक्ष में ब्लैक होल के बाद सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ न्यूट्रॉन स्टार के कोर के अंदर स्ट्रेंज क्वार्क, जो कि छठा टाइप ऑफ क्वार्क है, वो पकड़ बनाते हैं और फैलते हैं। ये तब तक होता है जब तक कि उस कोर के सभी क्वार्क्स स्ट्रेंज मैटर में परिवर्तित नहीं हो जाते, जिसे ब्रह्मांड का सबसे मिस्टीरियस सबस्टेंस कहा जाता है। इस केस में हम न्यूट्रॉन स्टार को क्वार्क स्टार कह सकते हैं, या फिर एक स्ट्रेंज स्टार भी कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमने अभी तक ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे किसी तारे के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है। यह बस एक सैद्धांतिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह पूरी तरह से साइंस फिक्शन भी नहीं है। सैद्धांतिक रूप से स्ट्रेंज मैटर वो कर सकता है जो अन्य मैटर नहीं कर सकते, और जिस भी चीज को वो छूता है उसे स्ट्रेंज मैटर में बदल देता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये रेगुलर मैटर को इन्फेक्ट करता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो फिजिकल वर्ल्ड को फंडामेंटल लेवल पर बदल देता है। इसलिए ही तो ये खतरनाक है। तो अब विचार करें कि क्या हो सकता है अगर स्ट्रेंज मैटर को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया जाए। कोई भी तारा, ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉयड या लाइफ फॉर्म जो भी इसके संपर्क में आएगा, वो खुद को क्वार्क लेवल पर ट्रांसफॉर्म्ड होता हुआ पाएगा। लेकिन सोचो, अगर स्ट्रेंज मैटर का सिर्फ छोटा अमाउंट पृथ्वी से टकरा जाए तब क्या होगा? तो क्या तब भी यह उतनी ही तबाही मचाएगा, या फिर इससे बचा जा सकता है? तो दोस्तों, स्ट्रेंज मैटर की छोटी मात्रा को स्ट्रेंजलेट्स कहा जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि स्ट्रेंजलेट्स न्यूट्रॉन तारे से लीक हो सकते हैं। शायद न्यूट्रॉन स्टार की मैसिव टक्कर के बाद ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतरिक्ष की इस विशालता में स्ट्रेंजलेट्स को नोटिस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये पृथ्वी पर ये थोड़ा सा भी आ जाए तो हम निश्चित रूप से इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ये सैद्धांतिक रूप से हमारे ग्रह से होकर गुजर सकता है और सामने मौजूद हर चीज को परिवर्तित कर सकता है, जिससे हमारी दुनिया पहले से बहुत छोटी और पूरी तरह से जीवन रहित हो जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह सब कुछ कितने जल्दी हो सकता है, लेकिन कुछ अनुमान बताते हैं कि यह तब तक खत्म हो जाएगा जब तक हमें एहसास भी नहीं होगा कि यह शुरू हो चुका है। एक सेकंड में हम अपना रोजमर्रा का रेगुलर मैटर जीवन जी रहे होते हैं और अगले ही पल हम फंडामेंटली पुनर्गठित हो जाते हैं। तो क्या हम इस खतरे के खिलाफ क्या संभावित बचाव कर सकते हैं? इस बात की कितनी संभावना है कि स्ट्रेंज मैटर कभी पृथ्वी पर आएगा? दोस्तों, उम्मीद की किरण ये है कि कुछ सिद्धांतों के अनुसार अगर स्ट्रेंज मैटर भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसा कि संदेह है, तो पृथ्वी द्वारा इसे कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही खदेड़ दिया जा सकता है। तो शायद दुनिया का अंत नजदीक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ फिजिक्स की दया पर हैं और स्ट्रेंज मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी बहुत सीमित है। अगर ये वास्तव में अपने संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को अपने में बदल सकता है और ये कभी पृथ्वी पर आता है, तो दुर्भाग्य से प्रलय की कोई भी तैयारी हमें नहीं बचा सकती, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड बंकर भी नहीं।
लेकिन इस बात की कितनी संभावना है कि हमारे ग्रह पर स्ट्रेंज मैटर उतर सकते हैं, वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है। जैसा कि स्ट्रेंजलेट्स को छोटा माना जाता है और वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, जिससे यह बहुत ही असंभव है कि स्ट्रेंजलेट्स और पृथ्वी कभी भी एक दूसरे से टकराएं। लेकिन स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर यह भी परिकल्पना की गई है कि स्ट्रेंजलेट्स चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, लेकिन अगर ये डार्क मैटर के संपर्क में आते हैं और अगर ये सच साबित होता है तो हमारे पास गंभीरता से चिंतित होने की वजह है, क्योंकि डार्क मैटर ज्ञात ब्रह्मांड का लगभग 1/4 हिस्सा बनाता है। अगर ये डार्क मैटर के संपर्क में आया तो कहीं ना कहीं हम भी इसके चपेट में आ जाएंगे और हमारे साथ साथ पूरा सौर मंडल, यहाँ तक कि गैलेक्सी भी चपेट में आ जाएगी, क्योंकि डार्क मैटर हमारे चारों तरफ भरा पड़ा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जाना चाहिए कि वैज्ञानिक इससे इतने चिंतित नहीं हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये अजीबोगरीब सर्वनाश शायद अभी नहीं होने वाला। बस इतना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे पृथ्वी पर भी बनाया जा सकता है। साल 2000 के आसपास न्यूयॉर्क स्टेट में ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर, जिसे RHIC के नाम से भी जाना जाता है, उसे जब चालू किया गया तो उसे चालू होने से संबंधित कुछ सार्वजनिक चिंताएं भी थीं। RHSI एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो यूरोप में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के समान है, और जैसा कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के मामले में भी था, जब इसने काम करना शुरू किया तो इसे कई प्रलय की भविष्यवाणियों के साथ टैग किया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि इसका यूज करने वाले वैज्ञानिक गलती से स्ट्रेंज मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हालांकि आज की बात करें तो दशक से ज्यादा के यूज के बाद भी RHSI ने एक भी स्ट्रेंजलेस नहीं बनाया है। ऐसा होने की संभावना 50 मिलियन से ज्यादा में एक बार ही है। तो फिर से हम सभी निश्चिंत हो सकते हैं। ये लगभग तय है कि आज, कल या अगले हफ्ते हमारी वास्तविकता में कुछ भी बहुत ज्यादा गलत नहीं होने वाला। तो सामान्य तौर पर स्ट्रेंज मैटर स्ट्रेंज ही होता है। ये अभी भी साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा अज्ञात है और इसे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं गया। हालांकि मनोवैज्ञानिकों की बढ़ती संख्या का भरोसा है कि ये मौजूद है कहीं न कहीं, संभवतः न्यूट्रॉन स्टार्स के कोर में। हालांकि ये उस वातावरण से बच नहीं सकता, लेकिन अगर ये बच भी जाता है तो ये हम तक कभी नहीं पहुंच सकता। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।